दोस्तों हमारे देश में गिरफ्तारी के समय ही आरोपी के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है दोस्तों। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है दोस्तों। हालांकि आपराधिक मामलों में कस्टडी या हिरासत को दो हिस्सों में बांटा गया दोस्तों। पहली होती है पुलिस कस्टडी, दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी दोस्तों। और पुलिस कस्टडी से साफ है कि आरोपी की जो हिरासत होती है वो पुलिस कर्मियों के पास होती है दूसरी। और जुडिशियल कस्टडी से मतलब ये होता है कि आरोपी कोर्ट के मजिस्ट्रेट की हिरासत में, साधारण शब्दों में समझे दोस्तों तो न्यायपालिका की देख रेख में है दोस्तों। जय नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों आज हम लोग समझेंगे कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में होते हैं तो आरोपी के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। दोस्तों पुलिस कस्टडी में आरोपी को संबंधित थाने के हवालात में बंद किया जाता है दोस्तों। जुडिशियल कस्टडी की स्थिति में आरोपी को किसी भी जेल में रखा जाता है। और भारत में आपराधिक मामले में हिरासत से संबंधित जो कानून होते हैं दोस्तों वो सीआरपीसी के तहत चलते हैं। 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो रहे हैं दोस्तों, और उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ये चलेंगे दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन इन अधिकारों के बारे में और लोगों को भी पता चल सके दोस्तों। तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार आरोपी को केंद्रीय या राज्य किसी भी जेल में रखा जा सकता है दोस्तों। और ये भी समझिएगा जुडिशियल कस्टडी के दौरान दोस्तों पुलिस आरोपी से पूछताछ कर सकती है, लेकिन कोर्ट से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद में दोस्तों। और एक बार जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो आरोपी को उसी की जांच के सिलसिले में या उसे जारी रखने के लिए पुलिस कस्टडी में वापस नहीं भेजा जा सकता है दोस्तों, एक बार जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद में। अभी समझते हैं दोस्तों कि क्यों पड़ती है जुडिशियल कस्टडी की जरूरत। दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस या किसी अन्य जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और यह जांच 24 घंटे के अंदर पूरी नहीं हो पाती है तो उस व्यक्ति को निकटतम जो भी मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने पेश किया जाता है दोस्तों। ये कानूनन जरूरी है। और मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को कुल मिलाकर 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए पुलिस कस्टडी में रहने की इजाजत दे सकता है दोस्तों। और अगर 24 घंटे की समय के भीतर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर किसी वजह से उपलब्ध नहीं है दोस्तों तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है दोस्तों, और ले जाया जाना चाहिए। और दोस्तों कार्यकारी मजिस्ट्रेट हिरासत को अधिकतम 7 दिनों के लिए बढ़ा सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है। जिसके बाद जो भी व्यक्ति है, जो आरोपी है, कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना ये जरूरी होता है दोस्तों। इसके बाद ये भी समझ लीजिएगा दोस्तों कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में अंतर क्या होता है दोस्तों। देखिए पुलिस कस्टडी का मतलब होता है कि एक आरोपी को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा जाता है दोस्तों। यह मामले की जांच कर रही जो भी जांच एजेंसी जांच कर रही है उस हिरासत में रखा जाता है। दूसरी ओर जुडिशियल कस्टडी का मतलब यह है दोस्तों कि आरोपी मजिस्ट्रेट की हिरासत में किसी सेंट्रल या स्टेट जेल में बंद है दोस्तों। और पुलिस कस्टडी में पुलिसकर्मी है, जांच अधिकारी आरोपी से पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आरोपी जुडिशियल कस्टडी में है दोस्तों तो संबंधित अधिकारियों को कोर्ट से अनुमति लेने के बाद में ही पूछताछ की जा सकती है दोस्तों। इसके बाद समझते हैं दोस्तों कि अगर जुडिशियल कस्टडी खत्म होने के बाद में क्या होता है। जब भी जो कोई आरोपी अगर जुडिशियल कस्टडी खत्म होती है तब क्या होगा दोस्तों। देखिए जुडिशियल कस्टडी की जो अवधि होती है दोस्तों वो अधिकतम 90 डेज होती है दोस्तों। और अगर उस अवधि के भीतर आरोप पत्र पुलिस द्वारा दाखिल नहीं किया जाता है तो अदालत आमतौर पर आरोपी को जमानत दे देती है। और रेप और मर्डर जैसे जघन्य अपराधों के मामलों में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है दोस्तों, ताकि मुकदमे की कार्रवाई किसी तरीके से प्रभावित ना हो दोस्तों। अभी समझते हैं दोस्तों कि जुडिशियल कस्टडी में बेल के लिए आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों सीआरपीसी की धारा 437 केवल किसी गैर जमानती अपराध के तहत किसी अपराध को जमानत देने या बिना वारंट के गिरफ्तार या हिरासत में लेने की अनुमति देती है दोस्तों। और दूसरी ओर धारा 439 दोस्तों ये सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट को ऐसे व्यक्ति को हिरासत में होने पर जमानत देने का अधिकार देती है दोस्तों। और सीआरपीसी की धारा 442 विशेष रूप से हिरासत से मुक्ति, विशेष रूप से जुडिशियल कस्टडी से जमानत से संबंधित है दोस्तों। और सीआरपीसी की धारा 442 सबसेक्शन 1 के अनुसार बॉन्ड भरने के बाद में आरोपी को रिहा कर दिया जाएगा दोस्तों। साधारण शब्दों में समझे दोस्तों ये 4 धाराएं हैं जिनमें आरोपी की बेल और जमानत की प्रक्रिया चलती है दोस्तों, जिसमें बॉन्ड भरने के बाद में रिलीज किया जाता है और किन अपराधों में रिलीज नहीं करना है। अभी समझते हैं दोस्तों कि जुडिशियल कस्टडी के अगर कोई व्यक्ति है उसके अंदर जुडिशियल कस्टडी में तो उसके अधिकार क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 किसी भी व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से बचाता है दोस्तों। और व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताया जाना जरूरी है दोस्तों। और इसका प्रावधान नए कानूनों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी किया गया है और सीआरपीसी में भी प्रेजेंट में है दोस्तों। इसके बाद कानूनी सलाह लेने का अधिकार भी है दोस्तों जुडिशियल कस्टडी के दौरान भी। इसमें समझिएगा संविधान के अनुच्छेद 22 सबसेक्शन 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद उसके गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता है दोस्तों। और हर व्यक्ति को अपनी पसंद के एडवोकेट से मिलने का अधिकार होता है दोस्तों, और व्यक्ति को अपना बचाव करने का भी अधिकार होता है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी जो जेल में बंद है अगर वो वकील नहीं कर सकता है या गरीब है या महिला है या बच्चे हैं
तो वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत निःशुल्क न्याय प्राप्त कर सकते हैं, अपने लिए निःशुल्क एडवोकेट भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले अधिकार पर कि अनुच्छेद 22 के सबसेक्शन 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता और गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है दोस्तों। अभी ये समझते हैं दोस्तों कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सुपरविजन क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों जुडिशियल कस्टडी में जो भी व्यक्ति भेजा जाता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के दायरे में आता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उसके मौलिक अधिकारों की उचित रूप से सुरक्षा की जाए दोस्तों और उसकी पूरी व्यवस्था की जाए दोस्तों। हाँ, इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होता है दोस्तों जो पुलिसकर्मी या जांच अधिकारी को हिरासत में पूछताछ का अधिकार देता है। तो उसे भी ये सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्ति को किसी भी तरीके से यातना ना दी जाए दोस्तों। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है दोस्तों हिरासत में व्यक्ति को सभी देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी भी निभाता है दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब होगा आप लोगों के मन में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज मैंने क्लियर किया आप लोगों को कि पुलिस कस्टडी में क्या होता है, उसके लिए सीआरपीसी का पीछे वीडियो बनाया हुआ आप जाकर देख सकते हैं।